क्या खाने जा रहे हो? झींगा और मच्छी। झींगा और मच्छी खाने जा रहे हो? ये सामने क्या है? वो सामने क्या है? फिश है। तो आ जाओ। कचरा है। हाँ। अच्छा, ये अनीस भाई हैं और ये आपके शेरी चाचू हैं। शेरी चाचू है, वो साबिर चाचू है। क्या खाने जाएंगे? और क्रोकोडाइल थोड़ी खाते हैं। टाइगर भी। ये सब क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी उठाई महमूद साहब ने। तो देखते हैं ये जिम्मेदारी कहाँ तक निभाते हैं। हरीपुर से आज हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ लाए थे। उनको हम ले आए केमाड़ी की सी फूड मार्केट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मछली मुझे बचपन से ही बहुत बुरी लगती है और आज तक मैंने कभी मछली ट्राई ही नहीं की। हाँ, लेकिन मैं झींगे खा लेता हूँ और झींगे मुझे पसंद भी है। आइए सबसे पहले हम आपको मार्केट का विजिट करवाते हैं। केकड़ा है। हाथ लगाओ। ये देख। पकड़। ऐसे। ये मछली खाओगे आप पूरी? हाँ ना। ये क्या है? मांस? केकड़ा है। खाओगे आप? इसको क्या खाओगे आप? खाओगे? केकड़ा खाओगे? वो देखो बीच में। पापा झींगा कहाँ पे? झींगा? अभी आपको झींगा दिखाते हैं, चलो। 1890 रुपये। पकड़ो ना, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से। ये देखो। ये क्या है? मांस? ये खाओगे आप? हाँ ना। ये मैं खाऊंगा। अच्छा। मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम आ गए सीधा राशिद सी फूड पर अपने मछली का ऑर्डर देने लगे। बस राशिद सी फूड का नाम ही सुना था, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं था इसके टेस्ट के बारे में। 1500 रुपए किलो पकाई के साथ है। 1500 पकाई के साथ है। अच्छा, और ये कौन? फ्राई में तो कौन ज्यादा? हाँ, यही चलता है। ये क्या हिसाब है पकाई के साथ? ये पकाई के साथ 1000 रुपए किलो है। और काला पापलेट? काला पापलेट 1600 रुपए किलो पकाई के साथ है। ये है काला पापलेट। और मुझे काफी मछलियों के बारे में पता है क्योंकि हमारे घर में मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है विदाउट मी। फिश की प्राइस के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा वीडियो में। हमने जो ऑर्डर किया था उसमें एक फ्राई फिश के लिए कुन मछली थी और 2 ग्रिल फिश के लिए हीरा मछली थी। और साथ ही 1.5 किलो हमने झींगे का ऑर्डर दिया था जिसमें हाफ कढ़ाई और हाफ बारबेक्यू बनवाया था। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था तो मैंने सोचा चलो कुछ और भी फिशेस देख ली जाए। तो मैंने दुकान वाले को कहा कि इसी ब्रांड में कोई और कलर भी दिखा दे मुझे। तो वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने दुनिया की कोई बहुत ही मुश्किल पहेली पूछ ली हो उससे। ये तो कोई बात ही ना हुई। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या मैंने कुछ गलत कहा था। उसके बाद हमने इनको बिल पे किया और अपना टोकन रिसीव कर लिया और हमारा नंबर था 26 नंबर। बिल पे करने के बाद हम आ गए अपनी टेबल की तरफ और यहाँ पे बिल पे करते हुए ही मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। तो वो चले मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। हमारे साथ आए थे साबिर भाई, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ वो मेहमान हमारे हनीस भाई जो कि हरीपुर से आए हुए हैं। ये दोनों बंदे आए तो हमारे साथ थे लेकिन मसरूफ से मोबाइल के साथ थे क्योंकि इन दोनों का मुंह मोबाइल से उठ ही नहीं रहा था। और इस शख्सियत को तो आप जानते ही होंगे, ये किसी बुराई के मोहताज नहीं है। वीडियो क्या कर रहे हो आप? और हुसैन को क्यों नहीं लाए हो? हुसैन को नहीं आया है। क्यों? क्या चीजें आएंगे? उसके लिए चीज लेके जाएंगे। अच्छा। भाई
हमें ऑर्डर किए हुए कोई 45 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जिस पे मेरा मुंह देख ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे लगी हुई थी ठीक ठाक भूख। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ही लगी हुई थी। अभी जिन चेयर पे हम बैठे हुए थे ये काफ़ी अनकंफर्टेबल थी, तो हम इंतजार में थे। आगे एक जो है वो तख्ते लगे हुए थे जहाँ पे आराम से बंदा रिलैक्स होकर तकियों पर टेक लगा के बैठ सकता है। रश काफ़ी था, तो हम बस यही इंतजार कर रहे थे कि कब वो तख्त खाली हों और हम वहाँ जाके सुकून से बैठें। फिर यहाँ मैं और अमास कुछ मस्तियाँ करने लग गए, और काफ़ी मस्तियाँ करने के बाद आप लोग देख भी सकते हैं कि साबिर का मुँह अभी भी मोबाइल में ही घुसा हुआ है। फिर वहाँ से हमने अपनी जगह चेंज की और आ गए तख्त के पास वाली कुर्सियों पर। ये देखो हमारे से सब्र ही नहीं हो रहा, ये सलाद पे ही लगता है टूट पड़ेगा आज। अभी कुछ सामान निकालूंगा। आखिरकार वो तख्त खाली हो गया, हमने सुकून की सांस ली और वहाँ पे जाके आराम से बैठ गए। तख्त पे सुकून से बैठने के बाद फिर हमास ने कहा कि अब मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने कहा आपको कौन मना कर सकता है, बना लो आप ही वीडियो। पानी क्यों देख रहे हो? मैं थोड़ा सा साइड पे देख रहा था, तो ये हमास से मुझे कहा वहाँ पे क्यों देख रहे हो। अबे माँ देखो टाइप करो, लाइक करो लाइक और फॉलो करो और लाइक और फॉलो के साथ ही हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। और नो डाउट फ़िश तो इन्होंने बहुत तारीफ़ की, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ फ़िश। और झींगे की कढ़ाई और बारबेक्यू झींगा भी बहुत मज़े का था। तो चले अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे साथ ट्रेजेडी हुई क्या। तो हुआ कुछ यूँ कि जिस वक्त हम बिल दे रहे थे उस वक्त मैंने अपना वॉलेट वहीं काउंटर पर रख दिया था और फिर दोबारा उठाना भूल गया। तो भला हो उस काउंटर वाले का जो उसने वॉलेट उठाकर अपने पास संभाल के ड्रॉर के अंदर रख दिया। और मज़े की बात ये कि अब तक मुझे अपने वॉलेट का ख्याल ही नहीं था कि मेरा वॉलेट मेरे पास है ही नहीं। ख्याल तो मुझे तब आया जब हमने खाना वाना खा लिया और उसके बाद रोटी वाले को और कोल्ड ड्रिंक वाले को पैसे देने थे, तब मुझे पता चला कि मेरा वॉलेट तो मेरे पास है ही नहीं। काफ़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद मैं आखिरकार काउंटर पे गया और मैंने वहाँ पूछा, तो उन्होंने कहा जी आपका वॉलेट यहीं था। उन्होंने वैसे मेरा नाम कंफर्म किया और मुझे मेरा वॉलेट वापस कर दिया, क्योंकि उसमें मेरा NIC था। उन्होंने मेरा नाम जानकर ही उसको कंफर्म किया। वैसे लिटरली एक बात बताऊँ तो मैं बहुत बड़ा बुलक्कड़ हूँ, और ये पहली बार नहीं, मैं पहले भी ज़िंदगी में काफ़ी बार ये हरकतें कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बुलक्कड़ हूँ इसलिए। ऐसा पहले किस किस के साथ हो चुका है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं खाने की तरफ। भाई झींगा कढ़ाई और झींगा बारबेक्यू नो डाउट बहुत मज़े की थी, और ये सिर्फ मैं नहीं, साबिर भाई और हनीस भाई भी यही कह रहे थे कि बहुत मज़े की है। उसके बाद महमूद ने जिद की कि आज ज़बरदस्ती तुझे मछली में खिला के ही रहूँगा, आखिर टेस्ट तो कर कि ये कैसी लगती है। दिल पे पत्थर रखकर मछली को मैंने टेस्ट तो कर लिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जो लोग फ़िश लवर हैं और वो मेरी इस बात से नाराज़ हो जाएंगे कि फ़िश मुझे बहुत बेकार और टेस्टलेस लगी है। मेरा फेस एक्सप्रेशन देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बाइट ऑफ फिश ये मैंने कैसे खाया ये मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों जिसको मेरी तरह फ़िश पसंद नहीं है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।